जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में और मेरे सारे बच्चे भी स्वागत करते हैं। एक बार बोलो जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अनोखे तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, अनोखे तरीके से सीखेंगे इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश सीखने का तरीका एक ही है, बोलिए बोलिए और दम से बोलिए, कोई ना मिले। ठीक है, तो एक दूसरे अपने दोस्त से दो ग्रुप बना लीजिए। नहीं, अगर दोस्त नहीं मिल रहा है तो कस्टमर केयर को लगाकर उन्हें पकाते रहिए, बोलिए इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट करने का आता है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाइए, इंग्लिश में जानकारी के लिए दो दबाइए। तो आप दो दबा दीजिए और बात कीजिए फिर। ठीक है, कस्टमर केयर से, है ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जाकर आप उसको इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बात होती कितने टेंसों में है। देखिए मैं आपको बताऊं, दो टाइप के टेंस होते हैं। दो टाइप की हम बात करते हैं, एक तो विदाउट वर्ब वाली और एक जिसमें वर्ब होती है। अब कैसी विदाउट वर्ब वाली? विदाउट एक्शन। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें हम विदाउट एक्शन, मतलब जिसमें कोई काम नहीं होता, उन सेंटेंसों को कहते हैं विदाउट एक्शन। जैसे मैं शिक्षक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक इंजीनियर है। ठीक है, तो इस तरीके, मेरे पास 10 रुपये हैं, इसमें कोई काम नज़र आ रहा है? तो ऐसे भी कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता, तो उनको भी हम देखेंगे। पहले चलिए स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो पहचान के लिए सबसे पहले तो हम देखिए, मैं जो वीडियोस लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो की सीरीज़ में हम वो सेंटेंस पढ़ेंगे जो आपके लिए, मतलब इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको परीक्षा के लेवल से भी समझ में आए और आपको इंग्लिश सीख भी जाओ। तो दोनों तरीके से, क्योंकि देखो 10th और 12th में, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 10th में इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेट करो। ठीक है, तो उसी के लिए यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। तो देखते हैं हिंदी पहचान, कैसे हिंदी में पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो क्या पहचान है? ता है, ती है और ते हैं। ये चीज़ कहाँ हो? लास्ट में। ठीक है, लास्ट में अगर ये लगा हो, क्या क्या? ता है, ती है, ते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेजी जो हम पढ़ रहे हैं, ये केवल रीड करने, मतलब बाँचने वाली अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। राइट, लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ होती है वो पढ़ाई कहलाती है अध्ययन। क्या कहलाती है? अध्ययन। और अध्ययन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी। क्या बोलते हैं? स्टडी। हाँ, तो हम यहाँ पर इसका मैं डायरेक्ट पहले तो ट्रांसलेट कर देता हूँ इंग्लिश में। वी स्टडी इंग्लिश। ओके, वी स्टडी इंग्लिश। अगर हम इसकी जगह, अगर हम केवल इंग्लिश बाँच रहे होते, मतलब पढ़कर सुना रहे होते, तो हमारा यहाँ पर आता क्या? रीड। क्या आता? रीड, है ना। अब ये तो हो गया हिंदी का इंग्लिश। ठीक है, हिंदी का इंग्लिश। तो जरा मेरे साथ बोलेंगे, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वी स्टडी इंग्लिश। स्टडी वाले में कौन से में? जिसमें हम समझ रहे होंगे, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लिख रहे होंगे, ये सब कुछ मिलाकर क्या हो जाता है? स्टडी, अध्ययन। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश को लिखा हुआ बाँच रहे होंगे केवल, तो वो क्या आएगा? रीड। तो दो टाइप का हो सकता है ना। उसका सेंस समझना पड़ेगा कि हम किस सेंस से बात कर रहे हैं। हम अध्ययन करने वाला पढ़ने को बोल रहे हैं या हम केवल बाँचने वाले पढ़ने को बोल रहे हैं।
तो फिर से बोलेंगे, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश, वी स्टडी इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है कि हमें ये रूल्स और रेगुलेशंस क्यों पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि राजा खाना खाती है तो आप लोग हंसेंगे, हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? राजा खाना खाती है, क्योंकि राजा तो जो है मेल है, और हमने क्या ती है लगा दिया, इसका मतलब वो कैसा हो गया, फीमेल वाला, उसमें मैंने क्या कर दिया, सेंटेंस जोड़ दिए। तो इस तरीके से हम हंसी आ जाती है हमें, क्यों? क्योंकि हम चीज़ जानते हैं कि राजा के साथ ती है नहीं आएगा, ताहे आएगा। तो वैसे ही इंग्लिश में अगर हम गलती करते हैं तो उसमें भी हंसी का पात्र बनेंगे। तो उसमें गलती ना हो इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना। आपके सेंस ने बोला, आपको किसी ने ये सिखाया क्या? आपको किसी ने ये सिखाया क्या? आपके मम्मी ने, क्या आपके पापा ने, क्या आपके शिक्षक ने ये सिखाया कि बेटा राजा खाना खाती है? नहीं, राजा खाना खाता है होगा। सिखाया क्या? नहीं। हम सीखे हैं एटमॉस्फेयर से, हम सीखे हैं जो हमारे चारों तरफ बोला जा रहा है उससे। और इसी तरीके से अंग्रेजी भी होगी। अगर हम अपनी चारों तरफ जो सुनते हैं, जो हम सुनने लगेंगे, तो आपकी ग्रामर भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, ऑटोमेटिक। कोई ज़रूरी नहीं है, ना तो हमें माँ बाप ने, ना टीचर ने ये सिखाया कि राजा खाना खाती है। नहीं, राजा खाना खाता है, सही है। तो वैसे ही हम सुनते सुनते अगर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या कोई ग्रामर आती है तो उसमें हम अपने आप बोल देते हैं, हमारा सेंस क्या देता है कि ये इसमें ये नहीं, ये आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि सेंटेंस कौन सा है ये, है ना। तो सेंटेंस को अभी हम जो इसमें पढ़ेंगे वो 4 टाइप के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ओके, और पढ़ेंगे हम अफर्मेटिव निगेटिव, निगेटिव मतलब नहीं वाला। ठीक है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस निगेटिव। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं। देखिए, अगर कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो ये एक आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका कुछ सेंस निकल रहा होगा। देखिए, वैसे ही हम अंग्रेजी को बनाते समय कोई भी बस उसका मीनिंग्स पता होना चाहिए। एक और चीज़ आपको याद रखिए, आपका वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए, वर्ड पावर। ठीक है, वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, क्या? तो आप लोग वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग होगी? बार बार रीडिंग करके। ठीक है, बार बार रीडिंग करके, और रीडिंग करके उसका मीनिंग समझ के बार बार वो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है। ठीक है, हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है। आप किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उस इंटरव्यू में ज़्यादातर जो टेंस हैं या तो विदाउट वर्ब वाले होंगे या फिर उसमें वर्ब वाले होंगे। इन्हीं में बात होती है, बहुत नॉर्मली बात होती है। तो हमें स्पोकन इंग्लिश सीखना है, ग्रामर तो आप अपने आप ही सीख जाएंगे। जैसे मैंने बोला मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, मैंने बोला मैं एक शिक्षक हूँ हिंदी में, लेकिन अगर अंग्रेजी में इसी को बोलना हो तो आई एम अ टीचर बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ हूँ एक मैं शिक्षक, हूँ एक मैं शिक्षक, तो आपको बोलोगे सर बोल क्या रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उनका फॉर्मेट जो जमाने का तरीका होता है वो नहीं जमाया, है ना। हूँ मैं शिक्षक एक, ये भी गलत है। अगर मैं बोलूँ मैं एक शिक्षक हूँ तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल सही, अब टकाटक है। ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ किसके आगे कौन आता है, कहाँ पर कौन सा वर्ड रखा जाता है, उसको हमें सीखना होगा। तो सबसे पहला आता है इंग्लिश में क्या, देखिए सब्जेक्ट अफर्मेटिव, मतलब ये साधारण वाक्य होता है। साधारण मतलब कि सिंपल, जिसमें नहीं ना तो नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब नॉट ना हो, नहीं ना हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब ना तो क्वेश्चन हो ना ही नेगेटिव हो। तो जो सिंपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा, बता दूंगा यहाँ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, SHMO। आप इससे याद रखिएगा। अभी हेल्पिंग वर्ब भी लिखवाऊंगा क्या होती है, इसका SHN, स्मॉल n से नॉट होगा, M और O, फिर इसका होगा HSM और O क्वेश्चन मार्क, और इसका होगा HSNMO क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर जो H है,
जो यहाँ पर एच है वो क्या है उसको समझिए। एस है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट। एच है हेल्पिंग वर्ब, क्या है जो टाइम वर्ड होते हैं, टाइम वर्ड वही होते हैं हेल्पिंग वर्ब। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइम वर्ड, ठीक है। फिर आता है आपका एम फॉर मैन वर्ब, एम फॉर ब्लैक मार्क कर लेना बेटा। एम फॉर मैन वर्ब क्या होता है, एम फॉर मैन वर्ब। और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब सब्जेक्ट का मतलब होता है जो करने वाला होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जी नहीं दूसरा। सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा हो या जिसके द्वारा काम किया जा रहा हो, सब्जेक्ट वो होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, टाइम वर्ड, यानी जिनसे हम पहचान सकें वो कौन से टेंस में बात हो रही है, कौन से टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर, तीनों टाइमों को बताने वाली कौन होती है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो उसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो उसमें काम हो रहा हो। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद किसके लिए हम परफॉर्म वो काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैंने मैं मतलब सब्जेक्ट, अंग्रेजी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा हूं मैं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ाना हो गया मेन वर्ब। इसके अलावा जो भी होते हैं वो होते हैं अदर वर्ड्स, तो वो इसके बाद में आते हैं, ठीक है। तो समझिए इसका फॉर्मेट आप लोग रट मारिए। ये सभी सेंटेंसों के लिए, सभी टेंसों के लिए यही रहेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डू, ये काय के साथ यूज होती है, डू होती है यूज, आई बी दे यू, आई बी दे यू, और प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल नंबर या प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, इनके साथ ये यूज होगी, ठीक है, इनके साथ ये यूज होगी। इसके बाद डज, डज, ठीक है, सॉरी ही सी इट, ही सी इट, और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब डज यूज होगा एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। ये तो मैं आपको लिखवा भी रहा हूं और वहां आपको पहचानना बता दूंगा, बोलना बता दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए फॉर द ग्रामर एंड फॉर द स्पीकिंग दोनों चीजें हम लेकर चलेंगे। तो चलिए इसको आप नोट करिए और बढ़ते हैं हम अब सेंटेंसों की ओर। अब यहां पर आपको दो सेंटेंस लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दीस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है, तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, तो इसमें नहीं नजर आ रहा है क्या, आपको बिल्कुल नहीं गुरुजी, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नहीं, तो फिर ये अफर्मेटिव है, यानी साधारण है। तो साधारण का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या है, अब नेगेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, और इंट्रो प्लस नेगेटिव का हेल्पिंग सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। स्मॉल एन जो है ना बेटा वो नॉट को शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल एन है वो नॉट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं बना के, सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये, ठीक है, हेल्पिंग वो तो हम लगा देंगे, लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगती, इसमें, ठीक है। तो सर आपने लिखी क्यों है भाई साहब, इन दोनों में ही नहीं लगती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, बाकी सब में लगती है, इसलिए मैंने सबके लिए ये कॉमन फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जमाते हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया यू, ठीक है, और फिर मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। अब इसके बाद तीसरा आएगा फुटबॉल, यू प्ले 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 फुटबॉल, पूरा बोलो, यू प्ले फुटबॉल, जोर से धीरे से, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। अब रुक जाओ, देखो यहाँ पर आप समझ जाएंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि जिस सेंटेंस से जो काम हम रोज करते हैं उसमें यू के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगा हुआ देखा होगा। यू रन्स देखा आपने कहीं, यू ड्रिंक्स देखा आपने कहीं, नहीं देखा, यू रीड्स देखा आपने कहीं, नहीं देखा। तो मतलब ऐसा सेंटेंस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इसमें एस या एस आएगा या नहीं आएगा। तो एक तो ये पहचान है और कि आप पढ़ेंगे बार बार तो समझ में आ जाएगा इसमें एस या एस आएगा या नहीं आएगा। और एक मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो मेन वर्ब कैसी होगी, मेन वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल, PLR लिख देता हूँ, प्लूरल, तो मेन वर्ब सिंगुलर, SNGL है ना, सिंगुलर होगी, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो मेन वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। देखो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो मेन वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो मेन वर्ब प्लूरल। केवल अफर्मेटिव के लिए, वो भी कौन से के लिए, ये रूल लागू होता है किसके लिए, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव। अब बताइए यू कैसा है, प्लूरल का मतलब होता है ऐसे एस लगाना, राइट, प्लूरल का मतलब क्या होता है, ऐसे एस लगाना। तो बताइए यू कैसा है, प्लूरल, यू प्लूरल होता है बेटा, याद रखना, यू होता है बहुवचन, ठीक है। क्यों, आपको मैं बोल सकता हूँ ना, आप मतलब यू, ठीक है, तो आप में सिंगल व्यक्ति भी आ जाता है और प्लूरल भी आ जाता है, लेकिन हम हमेशा चाहे वो सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, बोलेंगे क्या, उसको प्लूरल ही सब्जेक्ट बोलेंगे। तो सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए मेन वर्ब में एस या एस नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल मेन वर्ब सिंगुलर। तो यू प्ले फुटबॉल, क्या क्या, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा राजा फुटबॉल खेलता है, तो राजा प्लेज आएगा या राजा प्ले आएगा, राजा प्लेज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो मेन वर्ब प्लूरल मतलब एस या एस लगेगा। राजा प्लेज या राजा प्ले, राजा प्लेज या राजा प्ले, ठीक है। प्लेयर्स प्ले या प्लेयर्स प्लेस, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी,
प्लेयर्स प्ले होगा या प्लेयर्स प्लेस होगा? प्ले होगा। अरे प्लेयर्स प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? तो मेन वर्ब सिंगुलर होगी कि नहीं होगी? प्लेयर्स प्ले, प्लेयर प्लेस। समझ गए बात को? देखो प्लेयर्स अगर है, क्या प्लेयर्स अगर है तो प्ले होगा। समझने की कोशिश करना। यहाँ एस लगा है, प्लेयर्स खिलाड़ी खेलते हैं और खिलाड़ी खेलता है। समझ गए? प्लेयर प्लेस और प्लेयर्स प्ले। इधर है सिंगुलर, इधर प्लूरल तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर तो ये। अभी बात समझ में? डन डन डन। ये किसके लिए रहेगी? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए। ओके कर दो, इसको आगे बढ़ाते हैं। अरे रुको तो अभी इसके और नेगेटिव बना लेते हैं। अब आते हैं हम किस पर, किस पर, किस पर? तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखो सब्जेक्ट यू, यू के साथ कभी डज सुना? जी नहीं सर, सुना ही नहीं। अरे भैया डज की पहचान एक ही है। क्या पहचान है सर? डज की पहचान एक है। अगर यहाँ एस लगा होगा तो डू छीन कर डज बना लेगा। अगर इसके पास एस है ही नहीं तो कहां से छीनेगा? तो डू अकेला ही रहेगा ना। ठीक है, समझ रहे बात को? अगर इसके पास एस रहेगा तो इसका छीन के डू डज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, सिंगल ही रहेगा। राइट? जैसे मान लो, बाल माल मत देख, देख। तो क्या समझने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ एस रहेगा तो ये कहेगा आ जाओ अपन दोस्ती कर लेते हैं। डू आया तो एस इधर से एस छीन लेगा। जैसे मान लो बिक्की आता है तो बिक्की सबसे पहले किसको देखेगा? इसको देखेगा कि ये भैंस वाला कहाँ है ना, मेरा मित्र कहाँ है। ये एस को मैं छीन लूंगा तो मैं डज बन जाऊंगा। राइट? अकेले अभी डू है और इसको छीन कर क्या बन जाएगा? डज। अब ये होएगा ही नहीं तो कहाँ से डज बनेगा? राइट? समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ एस है ही नहीं है, यहाँ एस है ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब डू रहेगी या डज? डू रहेगी ना। तो हेल्पिंग वर्ब डू हो गई। यू डू सब्जेक्ट, एंड फॉर नॉट, यू डू नॉट प्ले, क्या आ जाएगा? चलिए आप बोलिएगा। क्यों डू यू नॉट? जब मैं बोलूं तभी बोलना है। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। अरे गड़बड़ हो गया। तुम फुटबॉल खेलते हो, इसका क्या होगा? यू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, इसका होगा यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? इस पे आ गया हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है? डू आगे आता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब क्या होगा इंटरोगेटिव का? हेल्पिंग सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या हेल्पिंग क्या है? डू, फिर यू। याद रखना जब आप लिखो सेंटेंस तो डू का कैपिटल लेटर शुड बी, सॉरी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। डू यू, फिर प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले, डू यू प्ले क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? क्या तुम फुटबॉल, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो डू यू, देखो फॉर्मेट समझो, हेल्पिंग सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब, हेल्पिंग हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड फॉर नॉट हो गया, और प्ले प्ले फुटबॉल हो गया। राइट? देखिए बेटा मैं ये तो आपको समझा रहा हूँ केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम के हिसाब से भी आपको समझा रहा हूँ, और आपको बोलने से क्या होगा, मेरे साथ आप भी बोलते रहिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी बोलिएगा साथ साथ में, तब आपको मजा आएगा। चलिए बोलते हैं अब। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। तुम प्ले, हाँ तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? क्वेश्चन मार्क साथ में नहीं बोलना, याद रखना बस, है ना? ठीक है? नहीं तो आप किसी से बोलो क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं बोलना है स्पीकिंग में, मतलब जब आप बोलोगे तब नहीं बोलना है। ठीक है? इंग्लिश बस याद रखना है क्वेश्चन मार्क कब लगाना है, फॉर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? अगर ग्रामर के हिसाब से रखना है, लिखना है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है? चलिए अगले सेंटेंस बनाते हैं। तो आप देखते हैं ये अगला सेंटेंस, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है? तो सब्जेक्ट ये कौन सा है? अफर्मेटिव है। मोहन चाय पीता है। सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा, मोहन चाय पीता है, तो क्या अफर्मेटिव है? सब्जेक्ट हेल्पिंग मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। पीता क्या है? मेन वर्ब। ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलो रखते हैं मोहन, कैपिटल लेटर किसी के नाम से शुरुआत होती है, ठीक है, और फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ठीक है? नेगेटिव से चालू होती है। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है? पीना, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक, और इसमें एस लगेगा क्या? इसमें एस लगेगा। मोहन, मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसमें एस लगना चाहिए, लगना चाहिए। तो मोहन क्या हो जाएगा? मोहन टेक्स, मोहन टेक्स टी, मोहन टेक्स टी, मोहन टेक्स टी। ठीक है? समझ में आया ना? मोहन टेक्स टी। रोकना बेटा। तो अब देखिए मोहन टेक्स टी हो गया, मोहन टेक्स टी। अब आप कहोगे सर पीना मतलब तो होता है ड्रिंक। अरे भैया ये ड्रिंक वो वाली ड्रिंक नहीं है ना, ये ड्रिंक वो वाली ड्रिंक नहीं है, समझ गए? ड्रिंक मतलब होता है पीना। तो दो तरीके का, देखो चाय को हम कैसे पीते हैं? आराम से सुर्र करके चुस्की लेके पीते हैं, और पानी को हम पीते हैं किस तरीके से? गटागट, ऐसे। ठीक है? ऐसे ही पीते हैं। क्या आप चाय को पी सकते हो ऐसे?
पियोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए चाय पीने के लिए टेक यूज करते हैं, पानी पीने के लिए पानी तो गटागट पी जाते हैं, जब प्यास लगती तो डक 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 पी जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए ड्रिंक यूज किया जाता है और चाय के लिए टेक यूज किया जाता है। ध्यान देना, मोहन चाय पीता है, क्या तो क्या हो जाएगा, मोहन टेक्स टी, मोहन, राजू टेक्स टी या राजू टेक टी, अच्छा। और बे चाय पीते हैं, दे टेक या दे टेक्स, दे टेक होगा या टेक्स होगा, टेक होगा, है ना, क्योंकि वो प्लूरल हो गए, वे यानी वे चाय पीते हैं, मतलब सब आ गए, तो वे चाय पीते हैं, देखो वे चाय पीते हैं मतलब वे चाय पीते हैं प्लूरल, दे टेक, ठीक है। वे चाय पीते हैं, दे टेक टी, क्या होगा बेटा, हाँ क्या होगा बेटा, लड़के चाय पीते हैं, लड़कों को क्या बोलेंगे, बॉयज, क्या बॉयज टेक टी, बॉयज। और एक लड़का चाय पीता है, अ बॉय टेक्स टी, क्या होगा, अ बॉय टेक्स टी, बॉयज टेक टी, बॉयज समझने की कोशिश कीजिए, बॉयज टेक टी, बॉयज, लेकिन बॉय, अ बॉय टेक्स टी, अ बॉय, लेकिन बॉयज टेक टी, बॉयज, राइट, समझ में आ गया ना। सब्जेक्ट सिंगुलर मेंबर और सब्जेक्ट प्लूरल मेंबर, और अगर सब्जेक्ट में प्लूरल है तो मेंबर में नहीं होगा SEIS, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेंबर में SEIS होगा। समझ आया कि नहीं? चलिए अब आते हैं नेगेटिव पे, अब आएगा मजा। क्या सब्जेक्ट हेल्पिंग नॉट मेंबर ऑब्जेक्ट, क्या नेगेटिव में लगता है अफर्मेटिव के? बिल्कुल लगता है। क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन, मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आएगी डू ही, क्या आएगी? डू। तो क्या एस छीनने लायक है? क्या है बेटा? अब तो छीन लेंगे हम तेरे से। तो क्या लिखेंगे? मोहन डज। ये बेचारा है सही, अब इसके पास से तो हट गया ना, हटा तो बचा, क्या हटा तो बचा टेक, समझ गया? इसका एस छीन के डू ने क्या कर लिया? डज बना लिया, और टेक और टी हो गया, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर एस अकेला तो छीना, एस अकेला छीना तो डू का ऐसा होना चाहिए था, एस ऐसा लगाना होना चाहिए था, लेकिन ईएस क्यों लग गया? याद रखना, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्या है? इंग्लिश वोवल, क्या है? तो उसको प्लूरल करते समय यानी एस जोड़ते समय डायरेक्ट वो एस से नहीं जुड़ता, ये डरता है, तभी अपने साथ एक बंदा लेकर आता है, वो क्या होता है? ई। समझ में आया ना? ये अकेला वोबल्स के साथ जुड़ने से डरता है, कौन? एस, इसलिए अपने साथ एक बंदा ई साथ में लेकर आता है, इसलिए क्या बन जाता है? डज। ओके, समझ में आया? तो क्या होगा? मोहन डज टेक टी, क्या होगा? मोहन डज टेक टी, क्या होगा? मोहन डज टेक टी। अच्छा ये बताना, लड़के चाय पीते हैं? हाँ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर गलती क्या हुई है? हमारी बिटिया ने बताई है मोहन डज नॉट टेक टी, है ना? क्योंकि निगेटिव बना रहे, क्या बना रहे? ये अफर्मेटिव हो गया था, ये हो गया निगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला। ये क्या हो गया? मोहन चाय पीता है, मोहन चाय नहीं पीता है। अब क्या मोहन चाय पीता है? तो हेल्पिंग सब्जेक्ट मेंबर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग पहले, तो क्या लगाएंगे? डज। डस नहीं होता रे, डस नहीं होता, डस क्या? सांप डसता है, सांप डसता है, इसको बोलते हैं डज। ज क्या? डज, राइट। डबल बार नहीं बोलना, डज। तो क्या होगा? डज मोहन, यहाँ से स्मॉल लेटर मत कर देना, डज मोहन डज। अरे फिर बोला डस मोहन, मोहन डस रहा है क्या? हाँ मोहन सांप थोड़ी है। फिर बोला क्यों? डस, फिर बोला डज। क्या होगा? डज मोहन टेक टी, क्या होगा? इसका हिंदी क्या होगा? क्या मोहन चाय पीता है? डज मोहन टेक टी, क्या मोहन चाय पीता है? डज मोहन टेक टी, क्या मोहन चाय पीता है? डज मोहन टेक टी। अब इंट्रो प्लस नेगेटिव देखते हैं क्या होगा? डज
ना ना ना, देखो हेल्पिंग सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग हो गया सब्जेक्ट मोहन। अरे जब बोला जाए तभी बोलना। डज मोहन नॉट टेक टी। क्या होता है, बीच में बोलोगे कुछ भी गड़बड़ होगी। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ना तो हिंदी बोल पाओगे ना इंग्लिश बोल पाओगे, बोल दोगे हिंग्लिश। क्या बोल दोगे? इंग्लिश नहीं बोलना अपनी, हमें इंग्लिश सीखना है, हिंदी से इंग्लिश। ओके, तो मोहन टेक्स टी। क्या? मोहन चाय पीता है, मोहन टेक्स टी। मोहन चाय पीता है, मोहन टेक्स टी। अब साथ में बोलना, मोहन चाय नहीं पीता है, मोहन डज नॉट टेक टी। मोहन चाय नहीं पीता है, मोहन डज नॉट टेक टी। क्या मोहन चाय पीता है? डज मोहन टेक टी। क्या मोहन चाय पीता है? डज मोहन टेक टी। क्या मोहन चाय नहीं पीता है? क्या मोहन डज मोहन नॉट टेक टी। क्या मोहन चाय नहीं पीता है? डज मोहन नॉट टेक टी। क्या मोहन चाय नहीं पीता है? डज मोहन नॉट टेक टी। मोहन चाय पीता है, मोहन टेक्स टी। मोहन चाय पीता है, मोहन टेक्स टी। मोहन चाय पीता है, मोहन टेक्स टी। मोहन चाय नहीं पीता है, मोहन डज नॉट टेक टी। क्या मोहन चाय पीता है? डज मोहन टेक टी। क्या मोहन चाय पीता है? क्या मोहन चाय नहीं पीता है? बोलो हिंदी में, क्या मोहन चाय नहीं पीता है? डज मोहन टेक टी। क्या मोहन चाय नहीं पीता है? डज मोहन नॉट टेक टी। आया समझ? बंद कर दो।